वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। कल जॉन जोन्स के बाहर होने और साथ में साथ स्टीवन मियोचिच के बाहर होने की खबर भी आई और बाद में जो अल्टरनेट फाइट बनी उसकी खबर भी आई। पर मैं तुरंत वीडियो बनाने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना चाहता था, ताकि मैं आपके लिए कुछ इस टाइप का वीडियो लेके आ पाऊँ जो सिर्फ आपको न्यूज़ के अलावा बाकी सारी चीज़ें बताए। ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आखिर क्यों जॉन जोन्स बाहर चला गया है, उसके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका भविष्य क्या है। आखिर क्यों स्टीपे मियोचिच बाहर चला गया है, उसके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका भविष्य क्या है। आखिर टॉम एस्पिनॉल वर्सेस पॉव्लोविच वाली फाइट जो है वो जॉन जोन्स वर्सेस मियोचिच वाली फाइट से बेहतर है या नहीं है। दोनों में से ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट कौन सी है। और तो और एलेक्स पेरेरा वाली फाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं। हम पूरा का पूरा UFC 294 का प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है ना। हर फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब तीन जो फाइट है मेन इवेंट की, मेन इवेंट, को मेन इवेंट और को मेन इवेंट के पहले वाली जो फाइट है, लगभग तीनों के बारे में बात करते हैं। और जो भी मेरे दिमाग में है मैं आपको बताता हूँ। हम अभी फुल टाइम एनालिसिस तो करेंगे नहीं, बट फिर भी प्रीव्यू जरूर करेंगे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर बात करने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। बात की शुरुआत करते हैं जॉन जोन्स से। क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो आप में से सभी को ये पता था कि जॉन जोन्स जो है फाइट से बाहर हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सुबह सो के उठा, उससे पहले मेरे को 10 मैसेज आ चुके थे मेरे सब्सक्राइबर्स के ही कि जॉन जोन्स फाइट से आगे हो गया, बाहर हो गया। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नई नई न्यूज़ पे खबर ना बना के कुछ इंसाइट आपके सामने लेके आऊँ, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आए। तो ये खबर तो आप सभी को पता है कि जॉन जोन्स बाहर हो गया। बाद में एक खबर भी क्लियर हो गई कि जॉन जोन्स का पेक्टोरल मसल मसल जो है वो टूट गया। अब खैर, बात करते हैं जॉन जोन्स की। स्टीपे भी फाइट से बाहर हो गया। देखिए, UFC की तरफ से ये खबर आई है और UFC के मीडिया वालों ने ये कहा कि स्टीपे के बाहर होने के बाद, जॉन जोन्स के बाहर होने के बाद स्टीपे को ऑफर किया गया पॉव्लोविच, क्योंकि पॉव्लोविच जो है बैकअप फाइटर था, ये हम सभी को पता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, हम आगे बात करेंगे। तो स्टीपे मियोचिच को ऑफर किया गया पॉव्लोविच, और पॉव्लोविच को से साथ फाइट करने से स्टीपे ने मना कर दिया। ठीक है। तो स्टीपे भी आउट हो गया। और ये भी कारण हो सकता है दूसरा कि स्टीपे की तरफ से ये इस बात का कंफर्मेशन आया नहीं है, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा पिंच ऑफ द सॉल्ट के साथ लेते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि या तो पॉलोविस से फाइट नहीं करना था स्टीपे को, या तो उसको इंटरिम फाइट टाइटल नहीं चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ कि इंटरिम टाइटल आखिर क्यों इट डजेंट मेक सेंस। ठीक है। अब जॉन जोन्स की बात वापस से चलते हैं। जॉन जोन्स जो है, फ्यूचर की बात कर लेते हैं, दोनों जॉन जोन्स और स्टीपे की। जॉन जोन्स जो है पेक्टोरल मसल के लिए है, तो जॉन जोन्स के डॉक्टर का कहना है 8 महीने, इसलिए आप मान के चलिए कि 10 महीने। यानी कि जॉन जोन्स अगले साल अगस्त तक फाइट नहीं कर पाएगा, अगस्त सितंबर तक। उसके बाद भी जो फाइट तय होगी, जरूरी नहीं है कि वो जैसे ही वो होगा उसके बाद वो कैंप में जाएगा, राइट। रिकवर होने के बाद कैंप में मत जाएगा, इसलिए मान के चलिए आप 1 साल या 1 साल 2 महीने के आसपास के लिए जॉन जोन्स बाहर हो गया है। तो जब इतने लंबे समय के लिए बाहर हो गया है तो इंटरिम टाइटल डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है। क्योंकि इतने समय के लिए बाहर हो गया है तो जॉन जोन्स को सिंपल सी बात करनी चाहिए थी कि उसको वेकेट कर देना चाहिए था, और ये जो फाइट होने वाली है अनडिस्प्यूटेड फाइट के लिए होनी चाहिए थी। अगर अनडिस्प्यूटेड के लिए होती तो शायद मेरे को लगता है कि स्टीपे हाँ बोल देता इस फाइट के लिए। मैं आपको और बताता हूँ, इसके पहले भी एग्जाम्पल रहे हैं। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये होगी कि मान लीजिए कि दोनों में से कोई भी फाइटर जीतता, पॉव्लोविच जीतता है या एस्पेनॉल जीतता है। अब दोनों के साथ प्रॉब्लम ये होगी कि 12 महीने तो दोनों वेट नहीं करेंगे ना जॉन जोन्स का। गारंटीड है कि अगली फाइट जो होगी दोनों की 6 7 8 महीने बाद होगी, जो भी जीता है। इवन हारे वाले की भी होगी। तो वो डिफेंड क्या करेंगे? इंटरिम टाइटल। इंटरिम टाइटल डिफेंड करना अजीब सा मजाक लगता है। पर ये बात है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरे को याद है अच्छी तरह कि माइकल बिस्बिंग जो है चैंपियन था, और इंटरिम टाइटल जो था वो रॉबर्ट विटेकर के पास था। बट बिस्बिंग विटेकर से फाइट करने की जगह बिस्बिंग किसी और से फाइट कर रहा था। बिस्बिंग कर रहा था जीएसपी से फाइट। हाँ, ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएफसी का कहना है कि वो रीऑर्गेनाइज कराएंगे इस फाइट को, स्टीफे मियोचिच वर्सेस जॉन जोन्स को। ठीक है। तो ये भी बात है। तो अगर हाँ, तो उस समय जब बिस्बिंग जो है जीएसपी से फाइट करने वाला था ना, वो किस्सा 8 महीने तक चला। और इसके बीच में रॉबर्ट विटेकर जो है बकायदा इंटरिम टाइटल लिए घूम रहा था। तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस, है ना। तो ये बात है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की, स्टीपे की। स्टीपे के बारे में मेरा मानना है कि सच कहूँ तो
मुझे नहीं लगता कि हम स्टीफे को दोबारा देखने वाले हैं, एंड इट्स अ सैड थिंग। पता है क्यों? मुझे लग रहा था कि सभी के सभी जो है ना स्टीफे मियोचिच को हद से ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं था स्टीफे से, मैं मतलब इतने दिन से ये काम कर रहा हूँ, उससे पहले भी जब कभी किसी से फाइट होती थी ना स्टीफे की, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता। पहली इनगानू फाइट में भी उसको अंडर एस्टिमेट किया गया, डीसी वाली फाइट में भी, पहली दूसरी तीसरी तीनों फाइट में उसको अंडर एस्टिमेट किया गया, और इस फाइट में भी उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता। मेरा मानना था कि पहली बात तो स्टीपे को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, दूसरी बात जॉन जोन्स को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया जा रहा था। मैं यहाँ पे दो तीन चीज़ें क्लियर करता हूँ। क्या मेरा मानना है कि जॉन जोन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है? आई डोंट नो। मेरा मानना है कि कोई भी एक आदमी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं हो सकता, बट अगर मैं 4-5 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा तो टॉप पे जॉन जोन्स होगा, इस बात पे कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट है। पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट में आप पाउंड फॉर पाउंड ग्रेट, पाउंड फॉर पाउंड ऑल टाइम की लिस्ट तो बनाते नहीं हैं हम, पर पाउंड फॉर पाउंड करंट की लिस्ट बनाते हैं। अभी जॉन जोन्स जो है लगभग 1 साल सवा साल पहले फाइट किया है, 1 मिनट की फाइट किया है, उससे पहले 3 साल बाहर था, यानी कि आदमी 4 साल में एक बार फाइट किया। इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये बहुत शानदार फाइटर है, बट क्या वो पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट है? नहीं है। पाउंड फॉर पाउंड, जैसे कि मैंने फाइट के पहले भी कहा था 294 के पहले, कि पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट या तो इस्लाम मकाचेव है या तो वोल्कानस्की है, जॉन जोन्स नहीं है। पर क्या जॉन जोन्स बहुत बेहतरीन फाइटर है? बिल्कुल है। चीज़ों को अलग अलग, पाउंड फॉर पाउंड लेटेस्ट लेटेस्ट फॉर्म पे है ना। तो जॉन जोन्स तो मतलब कहने का मतलब अभी मेरे हिसाब से पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट होना चाहिए किसको? इस्लाम माखाचेव को। बट वो क्यों नहीं था जीतने के बाद भी? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यूएफसी नहीं चाहता था कि वो पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट हो, क्योंकि अभी जॉन जोन्स की फाइट आने वाली है, तो अगर जॉन जोन्स पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट में रहेगा तो वो खबर में रहेगा। अब वो चला गया है, तो अगले हफ्ते आप देखेंगे कि बाकायदा इस्लाम माखाचेव आ जाएगा ना पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट में। आप लिख के रख लीजिए, ठीक है? अगले वीक जो ट्यूसडे को लिस्ट आएगी शाम तक, उसमें पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट इस्लाम माखाचेव आएगा। जबकि इस्लाम माखाचेव भी उसके बाद कोई फाइट नहीं किया है, जॉन जोन्स भी उसके बाद कोई फाइट भी नहीं किया, बट वो उनका नंबर चेंज हो जाएगा। ये कमीनापन चलते रहता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टीपे को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था और जॉन जोन्स को ओवर एस्टिमेट किया जा रहा था, क्योंकि मैंने जॉन जोन्स में विजिबल डिक्लाइन देखा है, ठीक है? अब लोगों का कहना है कि क्या जॉन जोन्स वर्सेस स्टीपे मियोचिच से बेहतर फाइट है टॉम एस्पिनॉल और सर्गे पाव्लोविच के? सबका ये कहना है, मेरा बिल्कुल भी नहीं मानना है। मेरा मानना है कि शॉर्ट नोटिस फाइट मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस फाइट में दोनों फाइटर है, दोनों में से एक फाइटर को पूरी तैयारी का मौका नहीं मिलता है, तो हमें बेस्ट वर्जन कभी भी दिखाई नहीं देता है। आई नो कि अगर मेरे से आप पूछोगे ना कि सर्गे पाव्लोविच वर्सेस टॉम एस्पिनॉल की फाइट और जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफे मियोचिच की फाइट, इन दोनों में एक्साइटिंग कौन सी ज़्यादा फाइट है, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि सच बोलूँ तो एक्साइटिंग फाइट ज़्यादा जो है वो पाव्लोविच वर्सेस आस्पिनॉल वाली फाइट है। बट क्या वो मेरी नज़र में बेहतर फाइट है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, एक काम करते हैं, अब उसी फाइट के बारे में बात कर लेते हैं, पाव्लोविच वर्सेस एस्पिनॉल की। तो हो सकता है कि मैं जो बोलने वाला हूँ आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे। देखिए, टॉम एस्पिनॉल को पूरा कैंप नहीं मिला है, पाव्लोविच को मिला है, क्योंकि पाव्लोविच ऑलरेडी बैकअप फाइटर था। अगर आप मेरे से पूछते कि टॉम एस्पिनॉल और पाव्लोविच में परफेक्ट बेटर फाइटर कौन है, तो मैं कहता कि एस्पिनॉल एक्चुअली मेरी नज़र में बेटर फाइटर है। बट शॉर्ट नोटिस के साथ मेरा मानना है कि एस्पिनॉल से ज़्यादा पड़ला भारी है आपके पाव्लोविच का। पाव्लोविच के पास बेहतर टेक डाउन डिफेंस है। हाँ, अगर वो पूरे कैंप के साथ एस्पिनॉल आता तो मैं कहता कि एस्पिनॉल का पड़ला भारी है, बट मैं अभी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी नज़र में अभी क्या एक दिन फाइट हुई है, एक दिन पहले ही फाइट डिक्लेयर हुई है, तो आज तक मेरी नज़र में क्या चीज़ें हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो पड़ला हल्का सा पाव्लोविच का भारी है। जहाँ तक एलेक्स वरेरा और हीरे प्रोस्का की बात है दोस्त, ये दो बेस्ट फाइटर हैं यूएफसी में, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर हैं, दो ऑसम फाइटर हैं, और दोनों कभी न कभी आज तक किसी बोरिंग फाइट में नहीं रहे हैं। हाँ, एक आज सिल्वा वाली फाइट को अगर छोड़ दिया है तो दोनों कभी किसी बोरिंग फाइट में नहीं रहे हैं। तो ये फाइट खतरनाक एक्साइटिंग होने वाली है, और मेरा मानना है कि ये फाइट जो है किक बॉक्सिंग फाइट ही होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ये एमएमए फाइट होने वाली है, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है ना? अभी पड़ला किसका भारी है? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा का पड़ला भारी है। इसके अलावा एक और फाइट है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है डिएगो लोपेज वर्सेस पैट साबाटिनी की फाइट। सच कहूँ तो मेरे को डिएगो लोपेज बहुत पसंद है। डिएगो लोपेज एक्साइटिंग फाइटर है, भले ही मतलब
डिएगो लोपेस ना हमेशा उसके पास कुछ ना कुछ होता है, ही ऑलवेज हैव समथिंग अंडर हिज स्लीव्स। सो आई रियली 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 लाइक डिएगो लोपेस। तो ये फाइट आप ज़रूर देखेगा। और बताइएगा कि और कुछ मेरे से छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे।